प्यारे बच्चों, पिछले लेसन में हमने ईदगाह पाठ के पहले अंक की चर्चा की थी। आज हम हाजिर हैं उसका दूसरा और तीसरा अंक लेकर। सबसे पहले दूसरे अंक की मुख्य घटनाओं की चर्चा करते हैं। पिछले अंक में हमने नमाज का दृश्य वर्णन वहाँ पर लेसन को छोड़ा था। अब नमाज के बाद लोग गले मिलते हैं। हिंडोले पर बच्चों का झूलना और हामिद का दूर खड़े होकर देखना। यहाँ पर बच्चों बताया गया है कि गले मिलने के बाद बच्चे मेले की तरफ बढ़ते हैं, हिंडोले पर झूलते हैं, लेकिन हामिद दूर खड़ा होकर देखता है। उसके पास 3 ही पैसे हैं और वो हिंडोले पर झूलने के लिए उनमें से अपना 1 पैसा खर्च करना नहीं चाहता। अगला पॉइंट है बच्चों का खिलौने खरीदना। हामिद का खिलौने खरीदने में 2 पैसों को खर्च करने के लिए व्यर्थ समझना। अब यहाँ पर बताया है कि बच्चे खिलौने खरीदने लगते हैं दुकानों पर, लेकिन हामिद अपने पैसे बचा कर रखता है। उसे क्या लगता है कि अगर मैं 2 पैसे का कोई मिट्टी का खिलौना खरीदता हूँ तो वो मेरे 2 पैसे व्यर्थ हो जाएंगे। व्यर्थ का मतलब बेकार चले जाएंगे। उसे लगता है कि खिलौने जल्दी टूट सकते हैं, गिरकर हाथ से उनका रंग खराब हो सकता है, तो मैं अपने 2 पैसे खिलौने खरीदने में नहीं लगाऊंगा। अगला पॉइंट है हामिद खिलौनों की निंदा भी करता है और ललचाई नज़रों से भी देखता है। यहाँ पर लेखक ने हमें दोनों ही बातें बताई हैं कि बाल मन है, उसका मन भी करता है कि वो खिलौनों को देखे, उनको छुए, ललचाई नज़रों से भी देखता है, लेकिन खिलौने खरीदता नहीं है, बल्कि खिलौनों की निंदा करता है। निंदा का मतलब है कि वो अपने मन को समझाता है। जो दूसरे बच्चे खिलौने खरीदते हैं उनको कहता है कि तुम्हारे खिलौने टूट जाएंगे, इनका रंग खराब हो जाएगा, ये तो मिट्टी के हैं, ये कितनी देर चलेंगे। तो इस प्रकार की बातें करके वो वहाँ से हट जाता है। अब बच्चे आगे चलते हैं, मिठाई की दुकान आती है, दुकान से मिठाई खरीदते हैं। यहाँ पर भी हामिद अपने मन को समझाता है और बच्चे मिठाई की दुकानों से मिठाई खरीद कर खाते हैं, रेवड़ियाँ खाते हैं। लेकिन वो क्या करता है, वो अपने साथियों को मिठाई की बुराइयां बताकर अपने मन को समझा लेता है और कहता है कि मैंने किताबों में पढ़ा है मिठाइयाँ जो हैं वो अच्छी नहीं होती सेहत के लिए। और दूसरे बच्चे हामिद को चिढ़ाकर मिठाइयाँ खाते हैं, उसको देते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं उसका मन तो करता है, लेकिन वो अपने पैसे बचा कर रखना चाहता है। अब आगे चलते हैं। लोहे की चीज़ें और नकली गहनों की दुकानें आ जाती हैं। हामिद दादी के बारे में ख्याल आता है उसको और चिमटा देखकर उसे 3 पैसे में खरीद लेता है। यहाँ पर बच्चों देखो, अभी तक उसने अपने पैसे बचा कर रखे थे। इस कहानी का विस्तार बहुत है, इसलिए मैं आपको संक्षेप में बता रही हूँ। जब आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको ये वीडियो देखते हुए सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर वो देखता है कि और बच्चे लोहे की चीज़ों से और नकली गहनों की दुकानों से आगे निकल जाते हैं, लेकिन हामिद वहाँ रुक जाता है। उसको क्या दिखाई देता है? चिमटा। और उसे दादी का ख्याल आता है कि जब दादी तवे से रोटी उतारती है तो उसका हाथ जल जाता है और वो दुकानदार से 3 पैसे में लोहे का चिमटा खरीद लेता है। अब देखो, उसके पास 3 ही पैसे थे और वो तीनों पैसे उसने दादी के लिए चिमटा खरीदने में लगा दिए। सोचता क्या है? वो सोचता है कि बड़ों की दुआएं सीधी अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। देखो उसकी भावना देखिए आप यहाँ पर, कि वो सोचता है कि दादी जब चिमटा देखेंगी तो मुझे दुआएं देंगी, और कहता है कि जब मेरी दुआएं अल्लाह के दरबार में जाएंगी तो तुरंत पहुंचेंगी, सुनी जाएंगी। अब ये सारी बातें सोचते हुए वो चल पड़ता है बच्चों के साथ।
अब बच्चे जो है तरह तरह के खिलौने लिए हैं, किसी ने वकील खरीदा है, किसी ने भिश्ती खरीदा है, किसी ने दूसरे खिलौने खरीदे हैं, तो सब उसको चिमटे का मजाक भी बनाते हैं। लेकिन हामिद क्या करता है, वो अपने चिमटे को ही सबसे ऊपर रखता है। वो उसकी चिमटे की हामिद की तरह सब जो हैं, जब उसका खिलौनों की बात करता है तो हामिद तरह तरह के तर्क देने का मतलब कि अपने चिमटे को ऊपर रखता है और चिमटे की उपयोगिता सिद्ध करता है। अब एक तरफ तो वो अपनी चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करता है, दूसरी तरफ उसके मन में खिलौनों को छूने की भी थोड़ी सी ललक है, क्योंकि बच्चा है ना, मन में तो आता है उसके, लेकिन अब वो अपने चिमटे को नीचा भी नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि बच्चे उसके चिमटे का मजाक बना रहे थे कि तुमने 3 पैसे में चिमटा खरीद लिया। अब वो क्या करता है, चिमटे के बदले सब बच्चों से अपने खिलौने बारी बारी हामिद से बदलता है। अब यहाँ पर देखो, बच्चे जब देखते हैं कि हामिद ने अपने चिमटे को ही सर्वोपरि रखा, उसी को ही सबसे बढ़िया बताया, तो बच्चे भी सोचते हैं कि चलो एक बार हामिद का चिमटा हम भी अपने हाथ में लेकर देखें। तो वो क्या करते हैं, अपना खिलौना बारी बारी हामिद को देते हैं और हामिद अपना चिमटा बारी बारी उन बच्चों के हाथ में देता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि हामिद ने खिलौनों को भी छू लिया, उन खिलौनों को अपने हाथ में लेकर भी देख लिया, तो एक उसकी जो इच्छा थी खिलौनों के प्रति वो भी पूरी हो गई और उसने अपने चिमटे को भी सबसे ऊपर रखा। और यहाँ तक उसने क्या किया, अपने चिमटे को आग में कूदने के कारण रुस्तम हिंद बना दिया। उसने क्या बताया कि यदि मेरा चिमटा आग में भी कूद जाएगा तो इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, और जो वीर होते हैं वही आग में कूद पाते हैं, तो इसलिए मेरा चिमटा रुस्तम हिंद है, सबसे ऊपर बना दिया उसने। अब ये था हमारा दूसरा अंक। ऐसे करते करते बच्चे पहुंच जाते हैं घर की तरफ। तीसरे अंक में जब बच्चे घर पहुंचते हैं तो चिमटा तो मजबूत है, लेकिन खिलौने मिट्टी के हैं, तो बारी बारी बच्चों के खिलौने टूट जाते हैं। यहाँ पर बताया कि कैसे घर आने के बाद उनको सजाया जाता है, रखा जाता है, एक से दूसरे हाथ में जाते हुए, कभी वकील तो कभी भिश्ती तो कभी दूसरे खिलौने बारी बारी से हाथ से गिरकर टूट जाते हैं। लेकिन हामिद ने हाथ में चिमटा देखकर अमीना गदगद हो उसे सीने से लगाकर प्यार करती है। जब बूढ़ी अमीना, हामिद की दादी, ये देखती है कि हामिद के हाथ में चिमटा है तो वो गदगद हो जाती है, मतलब उसका मन इतना प्यार से भर जाता है कि वो सोचती है कि इस बच्चे ने पूरे मेले में ना कुछ खाया, ना कुछ झूला, ना अपने लिए कुछ खिलौना खरीदा, और पूरे के पूरे 3 पैसे से वो दादी के लिए चिमटा खरीद कर ले आया। ये देखकर वो उसे सीने से लगाकर बहुत प्यार करती है। तो ये था बच्चों तीसरा अंक। अब हम आते हैं इसके प्रश्न अभ्यास पर कि आपसे इस पाठ से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है इसमें, जो पहला प्रश्न है कि हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध करते हुए क्या क्या तर्क दिए। अब देखो, हामिद ने बताया कि यदि मैं इसको कंधे पर रख लेता हूँ तो ये बंदूक बन जाता है, यदि इसको ज़मीन पर पटक दूँ तो ये टूटेगा नहीं, यानी कि ना टूटने का दावा करता है। कभी अगर मैं इसको बजाने लगूँ तो ये मजीरे का काम करेगा, और ये शेर की तरह बहादुर भी है, क्योंकि ये किसी तरीके से टूटता फूटता नहीं है। और अगर मैं इसको आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में कहीं भी रख दूं तो ये डटा रहता है। और इस तरीके से ये सारे तर्क देते हुए हामिद ने चिमटे की उपयोगिता को सिद्ध किया। ये था इसका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था, बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। इस कथन में बूढ़े हामिद और बालिका अमीना से लेखक का क्या आशय है। यहाँ पर लेखक ने बताने की कोशिश की है
कि जो हामिद था उसने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला। पार्ट का मतलब रोल अदा किया, यानी कि वो बच्चा होते हुए भी बच्चों की भावनाओं से कहीं ऊपर था। उसको अपने लिए ना खिलौने अच्छे लगे, ना झूला अच्छा लगा, ना मिठाई अच्छी लगी, बल्कि उसको अपनी दादी का ही ख्याल आता रहा। और उसने अपनी दादी के लिए जब सोचा कि तवे से रोटी उतारते वक्त दादी का हाथ जल जाता है, तो उसे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगी और उसने अपने कुल 3 पैसों में से दादी अमीना के लिए चिमटा खरीद लिया। तो यहाँ पर वो बालक ना रहकर बूढ़ा हामिद कहा राइटर ने उसे। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। इसका अर्थ है कि अमीना ने जब देखा कि हामिद उसके लिए 3 पैसे में चिमटा ही खरीद कर लेकर आ गया मेले से, तो वो उसको गले से लगाकर बहुत प्यार करके आंसुओं से रोने लगी। यानी कि उसको उस पर इतना प्यार आया कि जैसे बच्चे आंसुओं से रोते हैं वो ऐसे रो रही थी। तो बुढ़िया अमीना जो है वो बालिका बन गई थी और हामिद बच्चा होते हुए भी बूढ़े का रोल अदा कर गया था। यहाँ पर लेखक का कहने का आशय यही है। इसका आंसर आप बता सकते हैं, ये जो मैंने लिखा है। तीसरा है कि हामिद की जगह आप होते तो क्या करते। ये प्रश्न बच्चों आपकी अपनी समझ पर निर्भर करता है। आपने पूरी कहानी पढ़ी, समझी, आपने हामिद के बारे में क्या सोचा, आपको हामिद का रोल कैसा लगा, आप अपने बड़ों के बारे में क्या सोचते हैं। हामिद के परिवार में उसकी दादी थी बड़ी, आपके परिवार में आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, कोई भी हो सकते हैं। आप उनके बारे में कैसा सोचते हैं, उनकी ज़रूरतों के बारे में आप क्या समझते हैं, या आप उनकी किस प्रकार मदद करते हैं। ये सब सोचते हुए आपको इस प्रश्न का आंसर स्वयं देना है। तो ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। बुक से आप इस कहानी का विस्तार अवश्य पढ़ें, आपको कहानी समझ आ जाएगी, क्योंकि बच्चों की कहानी है तो बच्चों को तो अच्छी लगेगी ही लगेगी। बाकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। उम्मीद करती हूँ आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे। थैंक यू।